हमारे साथ आरिफ जी भी हैं। आरिफ जी, जिस तरीके से प्रशासन पर फिर से सवाल उठता है, हम जब भी कोई डिबेट करते हैं, जब भी कोई मुद्दा उठाते हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं पिछली चीजों के बारे में जरूर बात करते हैं। पिछली जो घटनाएं होती हैं उसको, उसके मद्देनजर हम जरूर बात करते हैं कि क्या सरकार ने किया है। तो हर समय ये जो हिंदू मुस्लिम वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप कैसे देखते हैं? और क्या कुछ भी हो, चाहे फिर संवेदनशील मुद्दों की बात कर ले, राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ले, खैर राजनीति में तो बिना हिंदू मुस्लिम के तो बात ही नहीं शुरू होती है आरिफ जी। तो हर समय ये हिंदू मुस्लिम करना जरूरी क्यों था? और अगर एक सवाल है कि अगर यही किसी हिंदू धर्म गुरु के साथ हुआ तो क्या इसी तरीके का जो व्यवहार है प्रशासन के द्वारा किया जाता? क्योंकि उन्होंने तो शांति से अपनी आवाज उठाई थी, वो तो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर इस चीज को इतनी हवा देने का क्या मकसद था आरिफ जी? क्या इसके पीछे भी वही एक कम्युनिटी रीजन ही रहा होगा? देखिए, सभी को मेरा नमस्कार है। मैंने अभी पांडे जी को भी सुना और अकील खान साहब को भी सुना, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी का मानना ये है, और बुद्धिजीवियों ने कहा भी है, कि धर्म एक अल्पकालिक राजनीति है और राजनीति एक दीर्घकालिक धर्म है। तो राजनीति में धर्म का कोई स्थान नहीं है। धर्म अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। भारतीय जनता पार्टी धर्म के बिना राजनीति कर ही नहीं सकती है। 4-6 नाम ना आए और उन चीजों पे ये ना बात करें तो इनकी राजनीति नहीं चलेगी। अब देखिए, जो बातें मौलाना तौकीर रजा खान बरेलवी ने कही है, वो तौकीर साहब की बात नहीं है। वो सिर्फ मुसलमान नहीं कह रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट क्या कहती है? वो कहती है कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक साजिश लक्ष्य करके निशाना बनाए जा रहे हैं। उनके खिलाफ उनको अपमानित किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ हिंसा की जा रही है। ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट भी यही कहती है, चिंता व्यक्त करती है। इंडिया हेट लाइफ ये भी यही कहता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हेट स्पीच में नंबर 1 पर हैं। उसके बाद बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जैसे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी से लेकर के दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी, जो मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम हेट स्पीच देते हैं, जो ये कहते हैं कि मैं हिंदू हूं पहले मुख्यमंत्री के पद पर, संवैधानिक पद पर रहते हुए। तो इस बात को केवल मुसलमान नहीं कह रहा है, दुनिया और देश के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग कह रहे हैं। अपूर्वानंद जी की बात मैं कर रहा हूं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाती हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा 2024 के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी जब कमजोर हुई, तो देश के बुद्धिजीवियों का, सामाजिक चिंतकों का, विश्लेषकों का मानना यह था कि भारतीय जनता पार्टी आत्मनिरीक्षण करेगी और अपने को अनुशासित करेगी। लेकिन हारने के बाद वो और ही निर्लज्ज हो गई मुसलमानों के प्रति, और घटनाएं बढ़ती चली गई। नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में चुनाव 80 के 80 सीट का दावा करने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार जब हार गई के अंदर, तो हारने के बाद उन्होंने मुसलमानों का डिस्प्ले बोर्ड लगाना शुरू कर दिया, मुसलमानों का घर बुलडोज करना शुरू कर दिया, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको डांटा, फटकारा, जुर्माना लगाया। तो सुप्रीम कोर्ट तो मुसलमान है नहीं, एमनेस्टी इंटरनेशनल मुसलमान है नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड ने मार्च में वक्फ संशोधन कानून को लेकर के और तमाम मुसलमानों के उत्पीड़न को लेकर के धरना प्रदर्शन किया का बिगुल फूका था। धरना प्रदर्शन करने का हमारा लोकतंत्र में अधिकार है। उस अधिकार को रोकने का काम बलपूर्वक तानाशाही के तौर पर सरकार करती है। 300 लोगों के खिलाफ मुजफ्फरनगर में नोटिस जारी की गई। मुसलमानों को धरना प्रदर्शन, अपनी आवाज उठाने के लिए रोका जाता है, माइक बंद कर दिया जाता है, सड़कों पे नमाज पढ़ने से रोका जाता है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको मैं नहीं कह रहा हूँ, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कह रही है, ह्यूमन राइट्स कह रहे हैं, देश की संसद कह रही है, देश की न्यायालय कह रही है, देश के बुद्धिजीवी कह रहे हैं। उसमें अधिसंख्य हिंदू समाज के लोग हैं, मुसलमान नहीं है। और मौलाना तौकीर रजा खान साहब बरेलवी हो, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे आरिफ हबीब हो, चाहे अकील खान साहब हो, और चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, देश के विभिन्न राजनीतिक दल विपक्ष के हो, वो भी यही बात कह रहे हैं, वो सब मुसलमान नहीं। इसको हिंदू मुसलमान से जोड़ा न जाए, बल्कि मैं पांडे जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आपको ईश्वर ने दूसरी बार सरकार में मौका दिया है, अभी भी वक्त है आपके पास 1.5 साल का। सरकार
1.5 साल के बाद आपको इलेक्शन में जाना है, आप मुसलमानों के साथ न्याय कीजिए, अल्पसंख्यकों के साथ न्याय कीजिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को पढ़िए, उसमें उन्होंने क्या लिखा है, उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। मेरा सरकार से और सरकार के जिम्मेदारों से ये निवेदन है। जहां तक आपने कहा कि मुसलमान दंगा भड़काता है, हर हफ्ते लाखों लोग देश में नमाज पढ़ते हैं, करोड़ों लोग देश में नमाज पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में लाखों लोग पढ़ते हैं। कितने दंगे होते हैं, कितने मुसलमान सड़कों पर उतर करके तोड़ फोड़ करते हैं, जरा सा आप बता दीजिए मुझे, इसका रिकॉर्ड दे दीजिए। हाँ, लिंचिंग करने वाले पुलिस की संरक्षण में 300 लोग अलीगढ़ के अंदर करते हैं, उनके खिलाफ आपकी क्या कार्रवाई होती है? पुलिस मुख्यालय को घेर लिया जाता है उनको छुड़ाने के लिए, उनके खिलाफ आपकी क्या कार्रवाई होती है? आप जवाबदेही आपकी बनती है। और दुनिया ही मुसलमान ही नहीं, दुनिया का हर मानवीय संवेदना रखने वाला व्यक्ति आपसे सवाल करेगा, सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। सवाल का जवाब उत्पीड़न नहीं है, सवाल का जवाब लक्ष्य नहीं है, टारगेट करके हिंसा करना नहीं है, सवाल का जवाब लक्ष्य करके अपमानित करना नहीं है। आज मुसलमान उत्तर प्रदेश में डरा हुआ है, सहमा हुआ है, अपने अधिकार से वंचित है, उसको लक्ष्य किया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश की संसद कह रही है, देश का न्यायालय कह रहा है, दुनिया की तमाम मानिंद रिपोर्ट कह रही है, जिनके ऊपर विश्वास किया जाता है। और उन रिपोर्ट का हवाला लेकर के आप अपने को सुधारने की कोशिश कीजिए। मुसलमान ही नहीं, आपके शासनकाल में हिंदू भी अधिसंख्य पीड़ित है। क्या दलित के साथ आप अच्छा व्यवहार कर रहे हैं? क्या उनके ऊपर पेशाब करने का काम आपके लोग नहीं कर रहे हैं? कौन सा न्याय उनको आप दे रहे हैं? एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उनके खिलाफ अपराध होता है, दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध होता है। तो सिर्फ मुसलमान ही नहीं आपके सरकार के टारगेट पर है, दलित, पिछड़ा, बैकवर्ड और वह स्वर्ण भी जो आपके साथ कभी रहा है, सुषमा स्वराज से लेकर के, गोपीनाथ मुंडे जी से लेकर के, लाल कृष्ण आडवाणी जी से लेकर के, प्रवीण तोगड़िया जैसे लोगों तक आप लोगों ने नहीं छोड़ा है। ये भी लोग स्वर्ण है, ये आपकी पार्टी के रीढ़ रहे, आपकी पार्टी की नींव की हड्डी, नींव डालने वाले लोग रहे, संस्थापक रहे, उनको भी आपने नहीं छोड़ा है। उमा भारती जी से लेकर के सबका नाम मैं गिना रहा हूं, किसी को भी आपने नहीं छोड़ा है। अगर आपके लाभ ठीक है जो आरिफ आपको जी। दिखता है उसके सामने कोई भी खड़ा हुआ है, भारत का नागरिक हो, चाहे वह स्वर्ण हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, महिला हो, युवा हो, उन सबको लाठी से पीट करके उनकी आवाज दबाने का काम उत्तर प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी। ठीक है आरिफ जी, ठीक है।